I don't say don't fall in love, but fall in love with something that can motivate you. It can be a girl, it can be a boy, but it can be something your goal also. एक और बड़ा इच्छा है, बढ़िया है, इस पे तो बात है, जैसे बहुत ही बढ़िया है, इस पे तो याद आ गया कि मान लो जैसे आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, भगवान ना करे हो, भगवान बहुत दिक्कत होती है अगर किसी की है या होता है, तो क्या वो ये पूछता है कभी कि सर अगर इससे नहीं चला तो मेरा क्या होगा? नहीं, पर करियर में सब पूछते हैं। मेरा तो वही है जिंदगी में, मतलब जो करते हैं ताबड़तोड़, वो चाहिए तो चाहिए। सो दैट काइंड ऑफ स्पिरिट आई हैव। एंड हाँ, उससे सेटबैक भी लगता है क्योंकि कई बार चीज़ें नहीं मिलती हैं और तब दिल टूटता है बहुत भयंकर, और फिर रोता है इंसान, है ना, बहुत ज़बरदस्त। फिर उससे लगती है सीने में आग और फिर लगता है कुछ करके दिखाएंगे। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन हैविंग दैट काइंड ऑफ पैशन, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन क्राइंग व्हेन यू आर नॉट सक्सेसफुल। इट शोज दैट यू वर सीरियस अबाउट दैट थिंग। रो यार, इंसान है, किसी चीज़ के लिए बहुत ट्राई किया, नहीं जीते, रोएंगे कमरे में, फिर वापस आएंगे, फिर लड़ेंगे। सर पहले तो बिलीव नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है यूट्यूब में देख रहे हैं आप दोनों स्टिल ऐसा लग रहा है अभी तक। सर मेरा क्वेश्चन ये है, 11th में पता नहीं था कौन सी स्ट्रीम ले ली, ले ली बस, फैमिली ने बोला ले लो। उस टाइम को ड्रीम वगैरह भी नहीं थी कि हाँ ये करना है वगैरह, ये सब था नहीं। फैमिली ने बोला ये ले लो, मेरी बहन ने बोला कॉमर्स ले लो, मैंने ले ली। उसको भी इतनी अकल नहीं थी, कॉमर्स में भी कुछ भी नहीं है, कॉमर्स में भी कुछ भी नहीं रखा, उसको भी नहीं पता था उस टाइम। वो देख रहे होगे ये वीडियो उसको आप बोल रही है कि मेरे को खुद रियलाइजेशन हो रहा, कॉमर्स में कुछ नहीं रखा। हमको लगता है, एक दूर से लगता है कि हाँ उसमें रखा है, उसमें रखा है। फिर अब जैसे कि अब लोग बोलते हैं कि आपके जो स्किल्स हैं वो देखो कि आपके अंदर क्या स्किल्स हैं, उसके हिसाब से आप करो। आप स्किल्स कैसे देखिए कि अपने अंदर क्या है? तो पहली बात तो कॉमर्स बैकग्राउंड, पीडब्ल्यू के जो हमारे फिजिक्स वाला कंपनी के अंदर, जो भी आप लोग सुन रहे थे, बिलियन डॉलर कंपनी है, तो हमारे जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, तो शी इज़ फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड ओनली, एंड उनकी सैलरी बहुत अच्छी होगी डेफिनेटली। तो इट्स नॉट दैट कॉमर्स में स्कोप नहीं है जो आपने पहली लाइन बोली। और बहुत सारे लोग और भी होंगे, आपकी इतनी बड़ी टीम है, हजारों लोगों की टीम है, उसमें बहुत सारे कॉमर्स बैकग्राउंड से। अभी मेरे को लेके आए हमारे हेड ऑफ ब्रांडिंग, ही मस्ट बी सिटिंग समवेयर, जी, ही इज हियर, ही इज फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड। अब ये बात है कि स्किल्स अपनी कैसे पहचाने हम, है ना। तो मैं अपनी स्टोरी से समझा सकता हूँ कि क्लास 8 में मैंने ट्यूशन पढ़ाया और मेरे को पढ़ाना अच्छा लगा, और क्लास 10 से मैं ड्रामा करने लग गया, तो मेरे को ड्रामा अच्छा लगने लग गया। तो वो करने के बाद मुझे लगा यार अलग पांडे तुम तो एक्टर हो, पब्लिक तो पागल है यार। मैं घुसा तो वहाँ से चिल्ला रहे अलग पांडे आ गया, ताली बज रही, का अब तो एक्टर बनना है। और द आयरनी इज कि क्लास 11th में मैं पहली बार एक फॉर्मल कोचिंग में पढ़ा आया, अचीवर्स एकेडमी थी इलाहाबाद में। अब मेरे लिए कंफ्यूजन हो गया कि मेरी स्किल सेट है क्या, ड्रामेटिक्स है या अपनी स्किल सेट टीचिंग है, ठीक है। तो फिर जब मैंने पढ़ाया और बच्चों के अंदर वो देखा कि उनको टॉपिक समझ में आया, मैंने बेसिक से पढ़ाया, उनको मज़ा आया, तो उन्होंने जो रिस्पॉन्स दिया उसके बाद जाके, वो 11 बच्चे थे, और जब मैंने ड्रामा किया था तो आई थिंक 250 लोग की तालियां थी। वो उन 11 बच्चों से जो मुझको रिस्पॉन्स मिला, मैंने देखा मैं इनकी लाइफ में चेंज लाया हूँ कुछ पढ़ा के। सो मेरे को वो ज़्यादा अपने स्किल के लिए ज़्यादा बेटर लगा। फिर हमने उस स्किल पे काम किया, बट ऑफ कोर्स विद दैट ड्रामेटिक स्किल भी मेरे काम आया। अब मैं कॉलेज में गया तो कॉलेज में सेकंड ईयर से मैं पढ़ा रहा था, साथ ही साथ में नुक्कड़ नाटक में जुड़ गया। तो सी ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत क्लियर है अपनी ज़िंदगी को लेके, हम सब एक जैसे लोग हैं, ठीक है। हम लोग की भी वही हालत है, वही दाल रोटी हम भी खा रहे हैं, हालत वही है हम लोग की भी। तो हम भी बहुत कंफ्यूज थे। तो कॉलेज में ड्रामा भी कर रहे हैं, नुक्कड़ नाटक, स्ट्रीट प्ले, सड़क जाम करके, पुलिस भी उठा ले गई थी उसमें सड़क जाम करके, और साथ ही साथ कोचिंग भी पढ़ा रहे थे। तो अभी भी मेरे को दोनों में चल रहा है क्या है, पर हाँ कोचिंग वाले से मेरे को मजा आता था बच्चों को पढ़ाने में कि यार आप लाइफ चेंजिंग कोई काम कर पा रहे हो। सो ऐसी 2-3 चीज़ें होंगी जिनसे आपको प्यार होगा जीवन में, जो अच्छी लगती होंगी करना, और उसमें से कुछ मत छोड़ो, तीनों चीज़ें करते रहो। पहली बात तो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कीप डूइंग इट। तो मैं करता रहा, ड्रामेटिक्स करता रहा। फिर मैं जब कोचिंग में उतरा, ऑफलाइन कोचिंग में, और फिर वहाँ पे अचानक से आई सॉर्ट ऑफ गॉट वायरल, या यूट्यूब पे आए तो बच्चे बहुत प्यार दिए। फिर जब लोग कहते हैं, जैसे सर बोले थे बच्चे क्यों प्यार करते, क्या दीवानगी, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं वो ड्रामेटिक की स्किल काम तो आ ही रही है लगातार मेरे, कि वो द वे टू प्रेजेंट योरसेल्फ। तो स्टीव जॉब्स ने बहुत प्यारी चीज बोली थी, दैट अरे सर मेरे दिमाग में वही घूम रहा था, आई वाज अबाउट टू से दैट। अभी जो आप बोल रहे हो ना, स्टीव जॉब्स की कनेक्टिंग द डॉट्स, ऑलवेज कनेक्ट द डॉट लुकिंग बैकवर्ड्स। एग्जैक्टली। जैसे फॉर एग्जांपल कल मेरा एक वीडियो गया है, दैट इज अबाउट अ साइंस एक्सपेरिमेंट, एंड उसका टाइटल है गोलू बना गैंगस्टर। गोलू बना गैंगस्टर इज द नेम ऑफ अ स्क्रिप्ट प्ले, कॉलेज प्ले, जो मैंने 3rd ईयर में किया था।
तो वहां से मेरे दिमाग में, और उस दिन वो कॉलेज प्ले मुझे नहीं पता था लाइफ में कब यूज होगा। कल मैंने टाइटल लगा गोलू बना गैंगस्टर एंड द वीडियो इज लाइक वाओ, बच्चे कह रहे हैं क्या टाइटल है ये क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉलेज में जब नुक्कड़ नाटक किया तो उसको ग्रुप का नाम था होप्स अलाइव, तब मुझे नहीं पता था। आज मुझे वो चीज बहुत इंपावर करती है कि होप्स आर स्टिल अलाइव। सो थिंग्स ना पीछे कनेक्ट होती है, आप वहां चीजें करते जा रहे हो एंड दे वैल्यू नाउ। सो आपके 3-4 स्किल सेट होंगे, है ना, कुछ चीजों पे प्यार होगा आपको डेफिनेटली, है ना, कुछ चीजें अच्छी लगती होंगी करना, तो उनको आप करते चलो और एक ना एक दिन अचानक से अवेकनिंग आती है लाइफ में। खुद को और समय दो, डेफिनेटली ये तो डेफिनेटली करना पड़ेगा, अपने ड्रीम के बारे में और सोचना, अपने एम के बारे में और सोचना पड़ेगा और अवेकनिंग आएगी। बट वॉट एवर यू आर डूइंग कीप डूइंग इट। और मेरे ख्याल से 1920s अच्छी एज है एक्सपेरिमेंट करने की। व्हाट वी से इन पीडब्ल्यू कि फेल फास्ट, करते जाओ फेल होते जाओ। 20s में तो ये करना चाहिए। बाय द मिड ऑफ 20s और द लेट 20s यू विल डेफिनेटली हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपीरियंसेस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस, व्हाट सेज। सो वो सारे डॉट फिर कनेक्ट हो जाएंगे, दैट वाज सब कनेक्ट हो जाएंगे। जो इन्होंने कहा ना वही मेरी थॉट प्रोसेस है, बिल्कुल भी इतना सभी फर्क नहीं है। 2 ड्रॉप आउट्स काफी हद तक सिमिलर स्टोरी है। जैसे आप एक्टिंग में आपका इंटरेस्ट था, आपने एक्टिंग में किया, मैं भी मुंबई गया था, धक्के खाए थे। मैंने भी काफी कुछ अलग अलग चीजें ट्राई करी, कभी एक्टर बनने का सोचा, कभी मॉडल बनने का सोचा, फिर वहां फेल हुआ। जैसे कह रहे हैं ना कि फेल फास्ट, फटाफट फेल होते चले जाओ, तो मैं 8-10 चीजों में फटाफट फेल हुआ। एंड में जो 11वीं चीज करी उसमें वो जो पुराने 10 फेलियर थे वो सारे जाकर के करेक्ट हो गए, सब एकदम से जुड़ गया। और जब वो जुड़ गया तो वो एक इतना डेडली कॉम्बिनेशन होता है कि बाकी लोग फिर आपसे कॉम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास में वो 11 चीजें नहीं है। अब आप यूनिक बन गए, इसी को यूनिकनेस बोलते हैं। आज इनकी जो इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग है, मतलब कि जो बच्चे हैं वो इतने दीवाने हैं, उसके पीछे वही रीजन है जो इन्होंने ड्रामेटिक्स